नमस्कार गाइस, क्या हाल चाल सब लोगों के। मज़े में सब, मौज बार। नमस्कार सबको, नमस्ते। ठीक है, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? मज़े में। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा डिसाइड हुआ था कि हमें गुडविल चैप्टर करना था, और मैंने एक प्रॉमिस किया था गुडविल चैप्टर करवाने के लिए कि भाई एक चार्ट में आप सब लोगों को गुडविल का पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगा। तो चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। लेकिन एक बात उससे पहले मेरे को आपसे करनी है। 1 मिनट मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बात में लगेंगे। द प्रॉब्लम इज़ दिस कि यार आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ में या फिर जो भी अपने फ्रेंड्स हैं, अपने ग्रुप्स हैं, उनके साथ में शेयर नहीं करते होंगे। तो प्लीज़ गाइज, कोई बताता भी नहीं है कि वीडियो कैसी बन रही है, कैसी चल रही है। ना आप मेरे को पर्सनली बताते हो, ना कमेंट में बताते हो, ना कुछ भी नहीं करते हो। आई वांट कि भाई थोड़ा सा हमें भी रिस्पांस देते रहो, ताकि हमें भी लगता रहे कि हम जो ट्रैक है वो सही चल रहा है। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके लिए जैसा सूटेबल हो। बेनिफिट है, बट द मेन इंपॉर्टेंट बात कि आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट भैया। ठीक है, ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी नॉर्मल बातें हुई। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने बात करी थी गुडविल से रिलेटेड, तो भाई गुडविल से रिलेटेड हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर गुडविल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है भैया, वो चैप्टर का नाम है नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो भैया, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या करना है वो देख लीजिए भैया। सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल देखते हैं। सबसे पहले हमें जानना क्या है, मीनिंग ऑफ गुडविल। भैया होता क्या है गुडविल, किसको गुडविल बोलते हैं, मीनिंग ऑफ गुडविल, या गुडविल का मतलब क्या है। ठीक है, सेकंड हम इसके अंदर देखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये भैया। और एक छोटी सी चीज है, टाइप ऑफ गुडविल भैया, टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है, कितने टाइप की गुडविल होती है। ये तीन चीजें, छोटी सी बात है, आज ही खत्म कर देंगे भैया। कुछ भी नहीं है, छोटी सी क्लास के अंदर ही हमारे ये तीनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा आज, इंपॉर्टेंटली। तो इस पे जो बात करते हैं, सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल। भैया होता क्या है गुडविल, गुडविल किस बला का नाम है भैया। सब लोग आंसर कर रहे होंगे, कोई अपनी साइड से बोल रहा होगा भैया इज्जत को गुडविल बोलते हैं, साख को गुडविल बोलते हैं, या जो भी आप फलाना ढिमकाना ब्ला 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 जो भी आप बोलेंगे। हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं कि यार बेसिकली किस तरीके से हम गुडविल को डिफाइन करेंगे, कि क्या डेफिनेशन है गुडविल की। ये तो आपने इज्जत बोला या साख बोला, ये तो हिंदी वर्ड्स हो गए गुडविल के। बट होता क्या है रियल में गुडविल। भैया गुडविल सिंपल सा एक एग्जांपल के साथ में हम समझते हैं कि गुडविल ऐसा का मतलब क्या होता है, गुडविल किस चीज पे डिपेंड होती है, कैसी होती है। भैया अगर आपको पता हो, एक हल्दीराम हल्दीराम की फूड चेन है। मतलब फूड चेन, रेस्टोरेंट चेन्स हैं भैया। और एक भैया हमारे चिंटू चांदनी चौक वाले, चिंटू चांदनी चौक वाले। ठीक है, ये है भैया। ठीक है, एक कौन है, हल्दीराम की फूड चेन है, और एक चिंटू चांदनी चौक वाले। ये दो लोग हैं भैया। अब इसमें हल्दीराम का जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसी बिल्डिंग है, हल्दीराम की जैसी बिल्डिंग है, सेम वैसी की वैसी बिल्डिंग चांदनी चौक के अंदर, सेम वैसी की वैसी बिल्डिंग चांदनी चौक के अंदर किसकी है, चिंटू की है भैया। चिंटू चांदनी चौक वाले की है। ठीक है, सेम टू सेम भैया। जो राज कचोरी भैया हल्दीराम की फेमस है भैया, वही राज कचौरी भैया, उससे ज्यादा बेसिकली अच्छी राज कचौरी कौन बनाता है भैया, चिंटू बनाता है भैया। सपोज दैट हल्दीराम से अच्छी राज कचौरी बना रहा है भैया कौन, चिंटू। ठीक है, सिंपल सी बात, ये हमने अभी तक बात करी भैया। एक हल्दीराम की फूड चेन है, और एक चिंटू चांदनी चौक वाला है भैया, उनकी फूड चेन है। तो भैया ये क्या कर रहे हैं, ये भी राज कचौरी बना रहे हैं, ये भी राज कचौरी जो इनकी फेमस है हल्दीराम वालों की। अब भैया मैं आपसे पूछूंगा भैया, किसकी राज कचौरी ज्यादा बिकेगी, हल्दीराम की राज कचौरी ज्यादा बिकेगी, या चिंटू चांदनी चौक वाले की ज्यादा बिकेगी। भैया बहुत सारे आंसर्स आपकी साइड से आएंगे। आप लोग बोल रहे हैं कि भैया
हल्दीराम की कचौरी तो हल्दीराम की ही बिकेगी, चाहे चिंटू कितनी भी अच्छी बनाता हो, हल्दीराम की ही बिकेगी भैया। क्यों भैया, क्यों भैया, क्यों? सब लोगों का आंसर है भैया, हल्दीराम की क्या है? गुडविल है। हल्दीराम की क्या है? गुडविल है। हल्दीराम का नाम है भैया, इतने सालों से काम कर रहा है ये वो, इस वजह से हल्दीराम की जो कचौरी है, राज कचौरी है, वो ज्यादा बिकेगी। किससे? चिंटू चांदनी चौक वाले से। किससे? चिंटू चांदनी चौक वाले से ज्यादा बिकेगी। किसकी? हल्दीराम की कचौरी। अच्छा भैया, अब इसमें कॉमन पॉइंट्स हम निकालते हैं आपकी तरफ से जो आए। भैया आपने क्या बोला कि भैया इसकी गुडविल अच्छी है। भैया गुडविल कैसे बनी इसकी? इसने जो पास्ट में काम किया, इसने जो पिछले सालों में, लास्ट ईयर्स में कुछ जो काम किया है भैया, जो वो 80 साल इसने पूरे लगाए हैं मार्केट के अंदर भैया, उस 80 साल की वजह से इसकी क्या बनी है भैया? गुडविल बनी है। तो गुडविल क्या होता है भैया? गुडविल होता है बेसिकली आपकी, भैया इस गुडविल के कारण इसको बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन ये गुडविल बनी कैसे है उस पे मेन बात करते हैं हम यहाँ पे, कि भैया ये गुडविल बनी है जो पास्ट में इसने 80 साल की मेहनत है भैया, तो पास्ट एफर्ट्स की वजह से गुडविल बनती है। ठीक है, गुडविल किसकी वजह से बनती है? पास्ट एफर्ट्स की वजह से। तो पास्ट एफर्ट्स जो होते हैं, जो पास्ट में हमने मेहनत करी है, उन पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होता है, इन पास्ट एफर्ट की वजह से फ्यूचर में जो प्रॉफिट होता है भैया, इसको ही क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं भैया। जो हमारे पास्ट में एफर्ट्स थे भैया, जो मेहनत हमने पास्ट में करी है, उस पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट होने वाला है भैया, उसको क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। सर अब समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है भैया। फिर चलते हैं हम आगे कि क्या अंग्रेजी में कैसे लिखे भैया इसको। तो ये देखो, अंग्रेजी में भी हमने लिख रखा है गुडविल। क्या भैया? गुडविल क्या मीनिंग होता है? इट इज द कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर। भैया क्या है ये? हमारी कैपेसिटी है। गुडविल क्या है? हमारी कैपेसिटी है प्रॉफिट अर्न करने की। कब? फ्यूचर में भैया, आज नहीं, फ्यूचर में। गुडविल ऑफ द बिजनेस डेवलप्ड। गुडविल बिजनेस की कैसे डेवलप्ड होती है? फ्रॉम द पास्ट एफर्ट ऑफ द बिजनेस। किसके भैया? बिजनेस के पास्ट एफर्ट्स की वजह से गुडविल डेवलप होती है। किसकी? बिजनेस की। वापस से बोलेंगे सब लोग, गुडविल भैया कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर। क्या होता है गुडविल भैया? कैपेसिटी होता है भैया फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने की भैया। और गुडविल डेवलप किसकी वजह से होती है भैया? पास्ट एफर्ट्स, जो हमारे पुराने पिछले सालों के एफर्ट्स हैं भैया, जो हमारी मेहनत है भैया, हमारा खून पसीना है। ये देखो, ये पसीना निकल रहा है, ये पसीना है भैया। उन पसीने की वजह से जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट होने वाला है, जो फ्यूचर में हमें फायदा होने वाला है भैया, उसको क्या बोलेंगे हम? गुडविल बोलेंगे। डन? आ गई बात समझ में? तो ये सिंपल सी बात थी भैया, आपको सब आता है वैसे भी। ठीक है, तो आप अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भैया। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरी चीज पहले पढ़ लेते हैं, दूसरी बाद में पढ़ेंगे। तो भैया टाइप्स ऑफ गुडविल क्या पढ़ेंगे अब हम? टाइप्स ऑफ गुडविल। क्या होता है टाइप्स ऑफ गुडविल भैया? टाइप्स ऑफ गुडविल, कितने टाइप्स के गुडविल होती है? टाइप्स ऑफ गुडविल भैया, दो टाइप की गुडविल होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की भैया। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की भैया। तो यहाँ पे कौन कौन सी होती है भैया? एक तो होती है भैया, ओ माय गॉड, इसको मिटा देते हैं, स्पेलिंग गलत हो गई है। ये लो। हाँ जी भैया, तो दो टाइप की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक परचेज्ड गुडविल। एक और कौन सी होती है? परचेज्ड गुडविल। भैया दो टाइप की गुडविल हमारी होगी, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज्ड गुडविल। भैया सेल्फ जनरेटेड का मतलब, भैया हमने हमारा बिजनेस कर रहे हैं, तो भैया उस बिजनेस में हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो भैया वो बिजनेस जो हमने डेवलप किया है, उस बिजनेस की गुडविल भी डेवलप हुई होगी। ठीक है, उस बिजनेस की, जो बिजनेस हमारा था, शुरू से हमने किया है भैया, उस बिजनेस की जो गुडविल डेवलप होती है, वो क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हमने डेवलप करी है भैया, जो हमने खुद ने डेवलप करी है, डेवलप्ड बाय ओन, डेवलप्ड बाय अस भैया, वो गुडविल क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। डेवलप्ड बाय अस भैया, हमारे द्वारा जो डेवलप की गई है, वो गुडविल कौन सी होगी? सेल्फ जनरेटेड भैया। परचेज गुडविल, हमने भैया किसी और का बिजनेस खरीद लिया भैया, आपने आज गए और आपने जाकर के भैया रिलायंस खरीद लिया, तो भैया रिलायंस के साथ साथ में रिलायंस की क्या आएगी आपके पास में? गुडविल आएगी। क्या आएगी भैया? रिलायंस के साथ साथ में रिलायंस की गुडविल भी आएगी, तो भैया वो हो गई परचेज गुडविल। सिंपल सी बात है ना। अब सपोज दैट अगर कोई आपको
किसी के बिजनेस की जो वैल्यू है, सपोज दैट, ध्यान से समझने की कोशिश करना, किसी की बिजनेस की वैल्यू है वो है भैया 10,000 रुपए की, लेकिन वो आपको बोलता है मैं तो 12,000 में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? 12,000 में। क्यों भाई वो 12,000 में क्यों बेच रहा है? क्योंकि भैया 2,000 की उसकी क्या है? गुडविल है भैया। वो गुडविल जो 2,000 की गुडविल है उसके कारण वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकता था। अब जब वो तुम्हें बेच देगा बिजनेस, तो वो प्रॉफिट कौन कमाएगा भैया? आप कमाओगे वो प्रॉफिट। तो इसलिए वो जो जो उसकी प्राइस है उससे ज्यादा में बेच रहा है। तो क्यों बेच रहा है वो ज्यादा में? क्योंकि भैया उसकी क्या है? गुडविल है मार्केट में, इसलिए वो ज्यादा में बेच रहा है। तो परचेज गुडविल, परचेज बाय अस फ्रॉम समवन। किससे परचेज किया भैया? किसी और से हमने परचेज करी है, वो क्या होती है? आपकी परचेज गुडविल भैया। अब इसका ट्रीटमेंट भैया, सिंपल सी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल तो है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी भैया। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती। और भैया ये होगी भैया रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भैया ये क्या होगी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भैया, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर रिकॉर्ड होगी हमारी कौन सी गुडविल भैया? परचेज गुडविल। कौन सी नहीं होगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी भैया। सेल्फ जनरेटेड क्यों नहीं होती? परचेज गुडविल क्यों होती है भैया? सेल्फ जनरेटेड इसलिए नहीं होती क्योंकि भैया उसको बनाने में हमारी कोई पैसा नहीं गया होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बनाने में हमारा कोई पैसा नहीं गया हुआ होता है भैया, पैसा नहीं जाता है हमारे पास से। लेकिन भैया परचेज्ड गुडविल में, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, परचेज्ड गुडविल में हमारी जेब से क्या जा रहा होता है? हमारी जेब से क्या जा रहा है भैया? पैसे जा रहे हैं। हमारी जेब से क्या जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं। इसलिए भैया हम क्या करते हैं, बेसिकली जो परचेज्ड गुडविल है, हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, बचपन में पढ़ा था ना हमने कि भाई अकाउंट्स में वही चीज रिकॉर्ड होती है जिसमें पैसों का लेन देन होता है। पैसों का लेन देन होता है भैया, तो पैसों का लेन देन परचेज गुडविल में होता है, सेल्फ जनरेटेड में नहीं होता है। इसलिए सेल्फ जनरेटेड को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन परचेज गुडविल क्या होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है भैया। भैया गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो थर्ड टॉपिक है हमारा, उस पर आ जाते हैं भैया। दो बातें हमने अभी तक करी। कौन कौन सी दो बातें करी? गुडविल का मीनिंग क्या होता है भैया, जो हमने पास्ट में एफर्ट्स किए उसके कारण जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है उसको क्या कहेंगे? गुडविल कहेंगे जी। भैया भैया बोलते रहिए भैया, बोलते रहिए। तुम बैठोगे तो नालायक हो। तुम ये पढ़ा है ना, जो बिस्तर पे लेटा है भैया, बिस्तर पे लेट के मेरी वीडियो देख रहा है, बेटा पाप लगेगा तुझे। ठीक है, बैठा हो जाओ और चुपचाप सुनता रहे मेरी बात। हाँ जी हाँ। फिर भैया फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल में सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब जो हमने जनरेट करी है भैया, हमने बनाई है जो गुडविल अपने बिजनेस की। और परचेज गुडविल भैया जो हमने किसी और का बिजनेस परचेज किया, उस बिजनेस के साथ साथ में गुडविल भी उस बिजनेस की आई, तो भैया ये क्या हो गई? परचेज गुडविल। हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे भैया। ये बात यहाँ पे खत्म करते हैं भैया, आगे चलते हैं। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आता है भैया। अब क्या आता है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आता है। इसके बाद में क्या आता है भैया? थर्ड टॉपिक हमारे पास में आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भैया वैल्यू कैसे लगाओगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भैया, गुडविल की वैल्यू कैसे लगाओगे भैया, कैसे निकालेंगे भैया? इसके भी तीन मेथड है। और भैया चार्ट पे आ जा रहे हैं, हम चार्ट से करेंगे इसके तीन मेथड भैया। और मैंने बोला था चार्ट में सारी चीजें कवर है आपकी, देखते जाइए भैया। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन किसके भैया? वैल्यूएशन ऑफ परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दोनों भैया। परचेज गुडविल हो चाहे सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो, दोनों का वैल्यूएशन किस हिसाब से होगा भैया? तीन मेथड्स हैं, तीन के अंदर बात करें तो टोटल पांच हो गए भैया। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक भैया सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। भैया एवरेज प्रॉफिट में दो है, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। भैया सुपर प्रॉफिट में सिर्फ एक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन में दो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सर। ठीक है, चलें जी, चलें, चलते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी भैया किसकी? सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड की बात करते हैं भैया। इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, ध्यान से भैया। सिंपल एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं? सिंपल एवरेज मेथड में, ये सिंपल एवरेज मेथड में गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। भैया ये कैसे निकलता है यार? सपोज दैट पिछले 3 सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पिछले 3 सालों के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं भैया। प्रॉफिट है 10,000, 20,000 प्लस 30,000।
ये प्रॉफिट पिछले 3 सालों के दे रखे हैं भैया, तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, तीनों को प्लस कर दोगे, डिवाइडेड बाय 3। क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3। भैया कितना आ गया, 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 3 भैया ये हो गया हमारा 20,000। क्या आ गया भैया, ये हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास में, एवरेज प्रॉफिट आ गया भैया, कितना, 20,000 रुपए। कितने प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट 20,000 रुपए। भैया हमें तो एवरेज प्रॉफिट थोड़ा ना निकालना, हमें तो गुडविल निकालनी थी भैया। लेकिन मेथड कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले क्या करेंगे भैया, पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल दे रखे हैं, अगर 5 साल था तो 5 साल के प्रॉफिट जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। ठीक है, डन भैया, सिंपल सी बात। इफ भैया, इफ ये अगर 6 साल होता तो 6 साल के प्रॉफिट जोड़ते, नीचे 6 से डिवाइड कर देते, तो भैया ये एवरेज प्रॉफिट आपके पास में आ जाता। भैया गुडविल कैसे निकलेगी यहाँ पे, तो गुडविल निकलेगी भैया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो भी आया हमारा इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। भैया ये किस बला का नाम है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है भैया, बात सुनेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस होता क्या है उसके बारे में बताता हूं भैया। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, एक सेकेंड यार, इस पेन को बहुत छोटा हो रखा है। हाँ, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या मतलब है भैया इसका, हमें तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, इससे मल्टीप्लाई क्यों किया भैया। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये है कि भैया ये जो प्रॉफिट हो रहा है, जो ये एवरेज प्रॉफिट आपने कमाया है, जो पिछले कुछ सालों में से जो ये एवरेज प्रॉफिट कमाया है, ये आगे कितने सालों तक कमा सकते हो, मतलब कितने ईयर्स तक आपकी कैपेसिटी है ये सेम एवरेज प्रॉफिट कमाने की, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, कैपेसिटी, कैपेसिटी in years to earn average profit। भैया क्या है ये गुडविल, ध्यान से भैया, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ध्यान से सुनेंगे, कान खोल के सुनेंगे, नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। भैया नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, हम भैया ये जो एवरेज प्रॉफिट है, जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है भैया, ये जो 20,000 रुपए, ये हम आने वाले कितने सालों तक कमा सकते हैं भैया, आने वाले कितने ईयर्स तक हम कमा सकते हैं भैया, उसको बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपेसिटी इन ईयर्स, इंपॉर्टेंट बात, हमेशा किसमें होगा, ईयर्स में होगा। कैपेसिटी इन ईयर्स टू अर्न एवरेज प्रॉफिट इज नोन एज नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो भैया सपोज दैट नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दे रखा है वो आपको 2 दे रखा है यहाँ पे, मतलब ये 20,000 का प्रॉफिट जो है अगले 2 साल तो होगा ही होगा कम से, तो यहाँ से गुडविल निकल करके आ जाती है कितनी, 40,000 रुपए। गुडविल निकल करके कितनी आ गई, 40,000 रुपए। ये समझ में आई। एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड है भैया, ये हमारा क्या है, सिंपल एवरेज मेथड है, कुछ भी नहीं है भैया। इसके बाद में वेटेड एवरेज पे बात कर लेते हैं, दूसरा क्या है इस पे, दो है भैया एवरेज प्रॉफिट्स मेथड के अंदर। जब गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं, गुडविल वैल्यूएशन में तीन मेथड्स हैं। तीन मेथड्स के अंदर सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अब यह दूसरे की बात करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड। ये लो भैया, वेटेड एवरेज मेथड आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से। भैया सबसे पहले हम इसमें जो भी ईयर्स वाइज वेट देते हैं, सपोज दैट हमें प्रॉफिट दे रखा है 2015, 2016 और 2017। ठीक है, और प्रॉफिट जो दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं भैया, वही मान लेते हैं हम 10,000। ठीक है, 20,000 और ये 30,000। हम क्या करेंगे भैया, हम इनको वेट्स देंगे, जो भी हमें ये प्रॉफिट दे रखे हैं इनको क्या देंगे, हम वेट्स देंगे। अब भैया ये वेट्स कैसे दिए जाते हैं, ये वेट्स बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से दिए जाते हैं। कैसे दिया, क्वेश्चन में जो होगा उसके हिसाब से देना है। इफ क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो मैं बता देता हूँ बेटा कैसे दिए जाएंगे ये वेट्स। बेसिकली वेट्स जो जितना अर्लियर ईयर्स, जो सबसे पहला ईयर है, जस्ट लाइक इसमें 2015 है, उसको सबसे कम वेट दिया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, सबसे कम वेट क्या हो गया भैया, 2015 को सबसे कम, फिर 2016 को उससे ज्यादा, फिर 2017 को उससे ज्यादा, मतलब 2015 को 1, 2016 को 2 और 2017 को 3। मतलब जो सबसे रिसेंट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट, और जो सबसे पहला ईयर है उसको सबसे कम वेट, इस तरीके से हम देते हैं। तो भैया 2015 को 1 दिया, 2016 को 2 दिया और 2017 को 3 दिया। फिर भैया हम क्या करेंगे, वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भैया, वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भैया, वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कितना आ गया भैया, 10,000 रुपए। ठीक है, इसको कर दिया भैया, कितना आ गया भैया यहाँ से, 40,000 रुपए। और भैया इसको कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया भैया यहाँ से हमारा, 90,000 रुपए, सॉरी। कितना आ गया भैया ये हमारा,
90,000 रुपए। डन। ये हमारा हो गया 50 और 1,40,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया 1,40। अगर वेट का टोटल करें तो हमारा कितना आ रहा है भैया? डन। आई बात समझ में भैया? 6। अब भैया यहाँ से हम क्या करेंगे? अब यहाँ से क्या करेंगे भैया? हम वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेटेड प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? वेटेड प्रॉफिट। भैया वो कैसे निकलता है वेटेड प्रॉफिट? वेटेड प्रॉफिट निकलेगा दोस्त, जो भी ये सम आया भैया, जो भी ये वेटेड प्रॉफिट आया है, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट 1,40 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ वेट्स, ये वेट्स है, वेट्स का सम कितना है भैया? 6। भैया कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करके देखिए आप। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखिए, पॉइंटों में कुछ आ रहा होगा। ठीक है, पॉइंटों में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट में आने से, हमें ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट में आने से। डिवाइडेड बाय 6 ही आ गया भैया 23,333। भैया अब हमें क्या निकालना है? हमें तो गुडविल निकालनी है, तो गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इक्वल्स टू भैया ये 23,333 इंटू 2। भैया कितना हो गया? 46,667। ठीक है भैया, ये हमारी क्या आ गई? गुडविल आ गई। भैया ये वेटेड एवरेज हो गया और सिंपल एवरेज हो गया। भैया फॉर्मूला देख लें, चार्ट में है ऐसा कुछ? आपने तो बोला था चार्ट से ही हो जाएगा। भैया ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे? सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट। सम ऑफ ऑल ईयर, जितने प्रॉफिट ईयर्स थे ना, 10,000, 20,000, 30,000, तीनों को प्लस कर दिया था हमने, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। किससे डिवाइड होगा? नंबर ऑफ ईयर्स। भैया नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए थे? उसमें 3 हो गए थे, 10,000, 20,000 प्लस 30,000। इन तीनों को जोड़ा, नंबर ऑफ ईयर्स 3 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैसे निकलेगी भैया? नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एवरेज प्रॉफिट से। तो क्या आ गया हमारे पास में? गुडविल आ गई भैया। अब भैया यहाँ पे बात करो वेटेड एवरेज की, ध्यान से भैया, इंपॉर्टेंट बातें चल रही है यार, मजाक नहीं चल रहा है आपके लिए, ध्यान से सुनते रहिएगा। वेटेड एवरेज भैया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भैया कैसे निकलेगा? सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट। सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट। भैया ये क्या होता है सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट? ये देखो वेटेड प्रॉफिट है ना, यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट हमने निकाला है ना? है ना? सब लोग बोलो, ये रहा वेटेड प्रॉफिट, इनका सम कर लिया। डन, सम आ गया भैया। तो ये क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है? सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। क्या निकालना है भैया? सम ऑफ वेट्स कितना है? 6 भैया। तो हमने क्या किया? वेटेड प्रॉफिट कैसे निकाला? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय भैया ये वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 6 सम ऑफ वेट्स। वेट से डिवाइड कर दिया भैया, क्या आ गया? ये वेटेड प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल कैसे निकलेगी भैया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैसे निकलेगी गुडविल? नंबर ऑफ ईयर परचेज। दोनों अगर बेसिकली देखे जाए तो सेम है, बस यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग है और यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग है। बाकी अगर टोटलिटी में वैसे देखा जाए तो दोनों क्या है? सेम ही मेथड है, एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा भैया, जरूर बोलिएगा, बट मेरे को लगता नहीं है इतने आसान से चैप्टर में भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आ रही है तो नालायक हो तुम भाई, नालायक। जल्दी से भैया आगे चलो। भैया ये सेकंड मेथड है हमारे पास में, क्या है भैया? सुपर प्रॉफिट मेथड। भैया आज 2 ही मेथड कर रहे हैं। डन भैया। क्या है सेकंड मेथड? बेसिकली सुपर प्रॉफिट मेथड। भैया सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है भैया, इसको ध्यान से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, सेकंड हमारे पास में क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। भैया क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में? भैया सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। भैया ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकलता है सर एवरेज प्रॉफिट। जो आपने ऊपर एवरेज प्रॉफिट निकाला था ना, सेम तरीका भैया। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट क्या है? जितने साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भैया अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? पे ध्यान से समझना, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इस पे बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में, फिर आगे बात करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है दोस्त, ध्यान से मेरी बातें सुनना, अभी लिखेंगे बाद में। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, सपोज दैट हमारा बिजनेस है वो मिठाइयों की दुकान है या गारमेंट्स की दुकान है। भैया हमारी गारमेंट्स की दुकान है, हम बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तभी तो हम हमारी गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है भैया, बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो यार अब एक बात बताओ, जितना प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ बहुत सालों से बिजनेस करके, क्या एक नया बंदा आएगा और क्या सेम प्रॉफिट कमा लेगा? वो क्या पॉसिबल है कि एक न्यू पर्सन आए और वो सेम प्रॉफिट कमा ले? ठीक है, नहीं पॉसिबल, हमसे कम ही कमाएगा। इफ मेरी दुकान के बगल में, मैंने पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ गारमेंट्स का, मेरी दुकान के बगल में अगर कोई एक और नया बंदा गारमेंट्स की दुकान खोलता है, तो क्या वो मेरे जितना सेम प्रॉफिट कमा लेगा? नहीं कमा पाएगा। भैया मान लो उसने मेरी जैसी बिल्कुल सेम दुकान खोली, जो सामान मैंने रख रखा है वही उसने रख रखा है, जितने पैसे में मैंने सामान खरीदा है उतने ही पैसों में उसने खरीदा है,
फिर भी क्या वो सेम प्रॉफिट कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा भैया। क्यों भैया, क्यों नहीं कमा पाएगा? भैया मेरे को टाइम हो गया इस मार्केट में, उसको टाइम नहीं हुआ है। तो भैया वो कुछ तो कमाएगा, लेकिन कुछ तो कमाएगा ना। जो वो कुछ अमाउंट कमाएगा उसी को क्या बोला जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय एवरीवन in normal course of business, in normal course of बिजनेस। भैया नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब नॉर्मली बिजनेस में जो प्रॉफिट सब लोग कमा लेते हैं उस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट। भैया नॉर्मली जो हमारा बिजनेस है, नॉर्मली जो ये इंडस्ट्री है जिसमें हम काम कर रहे हैं गारमेंट्स में, उसमें जो कोई भी आकर के इतना प्रॉफिट तो कोई भी नॉर्मली कमा लेता है भैया, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आती है भैया ये नॉर्मल प्रॉफिट तो ठीक है, इस नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो ध्यान से भैया, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, where normal profit equals to capital employed into capital employed, important बात ध्यान से, capital employed into normal rate of return, normal rate of return। भैया किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब भैया हमें ना तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता, ना हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता। आ जाओ ना लाइक दोस्तों मेरे, मैं बताता हूँ क्या होता है। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो पैसा जो मालिक ने बिजनेस में लगा रखा है, वो पैसा जो मालिक ने बिजनेस में लगा रखा है। भैया क्या लगा रखा है? कैपिटल लगा रखी है भैया। उस कैपिटल के अलावा रिजर्व्स भी लगा रखे हैं। रिजर्व्स का मतलब भैया, रिजर्व्स का मतलब भैया वो सारे प्रॉफिट्स जो हमने पिछले सालों में कमाए हैं और बचा करके रख रखे हैं बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस के अंदर बचा करके रख रखे हैं मतलब बिजनेस में लगा रखे हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो पैसा जो मालिक ने बिजनेस में लगा रखा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल प्लस रिजर्व भैया माइनस कर देते हैं इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या माइनस कर देते हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या भैया? वो सारे इन्वेस्टमेंट जो हमने बिजनेस के लिए नहीं कर रखे। सपोज दैट हमारे पास में ज्यादा पैसा बच गया था, उस ज्यादा पैसा जो हमारा बच गया था उसमें से कुछ पैसा हमने क्या किया भैया? शेयर मार्केट में लगा दिया। अब जो पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, क्या वो बिजनेस के लिए काम आ रहा है? नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला? कैपिटल एम्प्लॉयड वो अमाउंट होता है जो मालिक ने बिजनेस में यूज कर रहा है, बिजनेस करने में यूज कर रहा है। तो भैया जो पैसा हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, मतलब शेयर्स में लगा दिया, क्या वो पैसा बिजनेस यूज करने में काम आ रहा है? नहीं आ रहा भैया। इसलिए हमने क्या कर दिया? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया। भैया आ रही है बात समझ में? सिंपल सी बात है भैया। इसके बाद में चलिए, इसके बाद में एक और मेथड भी है इसका भैया। एक और मेथड क्या है? टोटल एसेट्स। जो टोटल एसेट्स है इसमें से माइनस कर दो आउटसाइडर लाइबिलिटी। भैया जो लाइबिलिटी है हमारी आउटसाइडर, वो लाइबिलिटी अगर माइनस कर दोगे हमारी यहाँ से, तो आपका क्या निकल आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। भैया ये मेथड कैसे? भैया असेट और लाइबिलिटी का टोटल सेम होता है, बैलेंस शीट में आपने पढ़ा है। तो अगर टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? कैपिटल और रिजर्व ही तो बचेगा। सिंपल सी बात है। लाइबिलिटी साइड के अंदर सोच करके देखो ना। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा सोचना सिखाता हूँ। ये देखो ये रही आपकी बैलेंस शीट। तो भैया इधर क्या आता है? असेट्स, ये साइड का टोटल और इस साइड का टोटल सेम होता है भैया। और इधर क्या आता है भैया? इधर कैपिटल आ गई भैया, रिजर्व्स आ गए। रिजर्व्स मतलब जो प्रॉफिट में से हमने बचा करके रखे हैं वो रिजर्व्स आ गए भैया। इसके अलावा लाइबिलिटीज आ गई। अब ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो असेट्स दे रखे हैं, इस असेट्स का टोटल और ये लाइबिलिटीज का, लाइबिलिटीज साइड का टोटल सेम होगा। अगर इन असेट्स में से ये लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो बचेगा क्या? ये दो अमाउंट ही तो बचेगा। सिंपल है ना? बस वो कुछ नहीं है भैया, वो कान, एक तो ये तरीका है पकड़ने का भैया, एक ऐसे घुमा करके पकड़ने का तरीका, तो वो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है भैया। हमने क्या किया? कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से कैलकुलेट करी। कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिए। दूसरा मेथड क्या है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। दूसरा मेथड क्या है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। भैया अब यहाँ पे आपको दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या होता है भैया? एनआरआर। एनआरआर का मतलब भैया आपने जो कैपिटल लगाई है उस पे नॉर्मली इतना प्रॉफिट तो कोई भी कमा सकता है भैया। वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये इंडस्ट्री के हिसाब से डिसाइड होती है भैया। कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो? गारमेंट इंडस्ट्री की अलग होगी, मिठाई वालों की अलग होगी भैया, परचून वालों की अलग होगी। ठीक है?
तो इस तरीके से इंडस्ट्री वाइज ये डिसाइड होती है कि भैया किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, ये आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। ये क्या होगी? गिवन होगी बेसिकली, कि नॉर्मली कितना प्रॉफिट हम हमारी कैपिटल पे कमा सकते हैं। इस रेट का मतलब क्या है? नॉर्मली हम हमारे कैपिटल जो हमने बिजनेस में लगा रखा है पैसा, उस पे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं भैया, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरीके से आपने क्या कैलकुलेट किया? नॉर्मल प्रॉफिट। भैया नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते ही आपके पास में क्या होगा? क्या निकल आएगा भैया? सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट निकालने का कंसेप्ट क्यों आएंगे, ये ध्यान से छोटी सी बात समझना, थोड़ा सा ओवर ना हो, हमारी ध्यान से बात समझते रहना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है भैया, ध्यान से। ये देखो, सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेसिकली? एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम दूसरे से कितना कमा रहे हैं। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट तो मतलब कोई भी इस इंडस्ट्री में आएगा और इतना प्रॉफिट तो कमा लेगा। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं अभी। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट हम एवरेज अभी कमा रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या है भैया? कोई भी आएगा इस इंडस्ट्री में वो कमा लेगा। भैया गुडविल है क्या? गुडविल किस वजह से? भैया मैं दूसरे से कितना ज्यादा फायदा कमा रहा हूँ, जो दूसरे से कितनी ज्यादा इनकम कमा रहा हूँ, वही तो मेरी गुडविल है। सिंपल बात है ना, ध्यान समझने की कोशिश करना। भैया मेरी गुडविल है क्या? मैं दूसरे से कितना ज्यादा फायदा कमा रहा हूँ। भैया एक नॉर्मल बंदा बिजनेस कर रहा है, उस नॉर्मल बंदे से मैं कितना ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ, वही तो मेरी किस वजह से कमा रहा हूँ वो मैं ज्यादा पैसा? मेरी गुडविल की वजह से। किस वजह से कमा रहा हूँ? गुडविल की वजह से। तो गुडविल है क्या भैया? जो पैसा मैं कमा रहा हूँ उसमें से माइनस कर दूं, जो दूसरे बंदे कमा रहे हैं नॉर्मली, वो माइनस कर दूं भैया, तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। और भैया गुडविल कैसे आ जाएगी भैया? ये सुपर प्रॉफिट मैं कितने सालों तक कमा सकता हूँ, ये सुपर प्रॉफिट मैं कितने सालों तक कमा सकता हूँ। तो ये निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो सर आप? ये सुपर प्रॉफिट निकालने, गुडविल निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो? नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब मैं दूसरे से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, और जो दूसरे से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, ये प्रॉफिट मैं कितने सालों तक कमा सकता हूं। भैया वही तो गुडविल है, वही तो गुडविल है। सिंपल सा, अगर सिंपल सी बात करूं, मैं दूसरे से कितना ज्यादा, मेरी कैपेसिटी कितनी है दूसरे से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की, भैया उसी कैपेसिटी को तो गुडविल बोलते हैं। तो क्या निकाला भैया? सुपर प्रॉफिट निकाला। कैसे निकाला सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। या नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। भैया ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकला भैया? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। या फिर दूसरा मेथड भी है, असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर हमेशा, की नॉर्मली कितना प्रॉफिट और किस रेट के हिसाब से प्रॉफिट कमाता है एक बिजनेस, वो सारा आपको गिवन होगा। तो ये दो मेथड गाइस हमने करे, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये आपकी एक वीडियो ही, नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको तुरंत एक दिन के अंदर अंदर ही दे दूंगा, ताकि आपका ये जो ओवरऑल टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। फिर हम क्वेश्चंस की क्लास रखेंगे, मैक्सिमम 2 क्लासेस के अंदर ये पूरा हो जाएगा। लेकिन लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात गाइज, यार अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर करो, प्लीज शेयर करो। आई वांट ए फेवर फ्रॉम योर साइड, कि आप लोगों को ये शेयर करना है। सेकेंडरी बात भी, हम 11th का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स में स्टूडेंट्स हैं, जो भी सारे लोग हैं, उनसे बात करिए। जो भी है बेसिकली, मैं एक वीडियो भी आज 11th की एक वीडियो भी बेसिकली डालने जा रहे हैं हम यूट्यूब पे। तो वो वीडियो भी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग शेयर करेंगे। ठीक है गाइज, नमस्कार, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे। ध्यान से अपना ख्याल रखना, ठीक है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.